नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मारवाड़ का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान में मारवाड़ के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। पहला प्रश्न है दोस्तों, राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? सोनारगढ़, मेहरानगढ़, सोजत या लोहागढ़ में? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा सोजत। दूसरा प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की? राव राजा की, सवाई राजा की, राजाधिराज की या महाराजा की? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है महाराजा। शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। जोधपुर में स्थित राई के बाग का निर्माण किसने करवाया था? अतिरंग दे ने, जसवंत दे ने, स्वरूप दे ने या कोई नहीं? तो ये जो राई का बाग है वो निर्माण करवाया था जसवंत दे ने। दुर्गादास का लालन पालन इनकी माता द्वारा कौन से गांव में किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखिए, लूणवा नामक गांव में इनका लालन पोषण किया गया। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक का नाम बताइए। तो दोस्तों, राव चूड़ा, राव सिहा, राव रणमल और राव जोधा। तो दोस्तों, राव सिहा जो थे वो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक थे। राव मालदेव ने शासक बनने के उपरांत कौन सी पदवी धारण की थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, राव मालदेव ने हिंदू बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि दोस्तों? हिंदू बादशाह की। राव मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी को कब पराजित किया? तो दोस्तों 1533 ईस्वी में, 1542 में या 1538 या 1530? दोस्तों 1538 ईस्वी में राव मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी को पराजित किया था। अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कलीज खां के साथ कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये प्रशासक नियुक्त किया था लाहौर का। कहाँ का दोस्तों? लाहौर का प्रशासक नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, मोटा राजा उदय सिंह के बाद जोधपुर का शासक कौन बना? तो दोस्तों जोधपुर का शासक बना था सूर सिंह। महाराजा सूर सिंह बने थे जोधपुर के शासक। शुजा के समय बीकानेर के कौन से शासक ने मारवाड़ पर हमला किया? शुजा के समय बीकानेर के कौन से शासक ने मारवाड़ पर हमला किया? राव बीका ने, कल्याणमल ने, जेत सिंह ने या लूणकरण ने? दोस्तों आक्रमण करने वाले थे राव बीका। इसका सही आंसर है राव बीका। राव मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1533 ईस्वी के कौन से युद्ध में पराजित किया? तो राव मालदेव ने नागौर के दौलत खां को कौन से युद्ध में पराजित किया था दोस्तों? धर्मत के युद्ध में, हीराबाड़ी के युद्ध में, हरमाड़ा का युद्ध में या सिवाना के युद्ध में? ध्यान रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है हीराबाड़ी के युद्ध में। कौन सा दोस्तों? हीराबाड़ी के युद्ध में। अगला प्रश्न, राव मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इन दोनों के मध्य बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, वो नाम था लोहावट का युद्ध। कौन सा दोस्तों? लोहावट का युद्ध। चंद्रसेन की मृत्यु के उपरांत अकबर ने किसे जोधपुर का शासक बनाया? तो दोस्तों ध्यान रखिए, जोधपुर का शासक बनाया था मोटा राजा उदय सिंह को। किसको दोस्तों? मोटा राजा उदय सिंह को। जैसलमेर का कौन सा शाखा अर्ध शाखा कहलाता है? ध्यान रखिए दोस्तों, जैसलमेर में 3 शाखे हुए थे, 2 शाखे हुए थे, एक अर्ध शाखा हुआ था। तो जैसलमेर के 2.5 शाखे प्रसिद्ध है, जिसमें से अर्ध शाखा जो हुआ था दोस्तों वो तीसरा शाखा कहलाता है। दोस्तों कौन सा होता है? तीसरा। मान सिंह ने अंग्रेजों से कब संधि की थी? दोस्तों मान सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी 6 जनवरी 1818 को। कब की थी दोस्तों? 6 जनवरी 1818 को। राव चुंडा ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, राव चुंडा ने अपनी राजधानी बनाया था मंडोर को, जो जोधपुर में पड़ता है, मंडोर को। मारवाड़ के राव मालदेव ने कौन सी रानी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है, और जो रानी थी वो थी स्वरूप दे। राव सिंहा की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राठौड़ कौन बना? मारवाड़ के राठौड़ कौन बना? तो दोस्तों वो थे आस्थान। कौन थे दोस्तों? आस्थान। दुर्गादास ने औरंगजेब से बचाने हेतु अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा? दोस्तों वो रखे थे पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के पास। बनी ठनी चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ध्यान रखिए, ये निहाल चंद के द्वारा किया गया था। जसवंत सिंह
राठौड़ की 1678 ईस्वी में जमरूद नामक स्थान पर मृत्यु हुई। यह स्थान वर्तमान में किस देश में स्थित है? दोस्तों यह स्थान आपके पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है। किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव किशन सिंह किसका पुत्र था? तो दोस्तों राव किशन सिंह जो था वो मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध था। तो मारवाड़ का प्रताप ध्यान रखिए दोस्तों, वो थे राव चंद्रसेन। कौन थे दोस्तों? राव चंद्रसेन। अकबर की अधीनता किस मारवाड़ शासक ने स्वीकार की थी? अकबर की अधीनता किस मारवाड़ शासक ने स्वीकार की थी? तो दोस्तों वो थे मोटा राजा उदय सिंह। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक की रानी उमादेव भटियाणी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई? तो दोस्तों वो थे राव मालदेव की रानी थी उमादेव, जिनका नाम था सहल कंवर। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, उन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है और प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। मुगल सम्राट जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थम्बन की उपाधि प्रदान की? तो ध्यान रखें दोस्तों, महाराणा गज सिंह को इन्होंने दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी। जसवंत सिंह के वैद्य पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों से 30 वर्षीय युद्ध 1679 ईस्वी से 1709 ईस्वी तक लड़ने वाला राजपूत योद्धा कौन था? वो था दोस्तों दुर्गादास राठौड़। कौन था दोस्तों? दुर्गादास राठौड़। राजस्थान के राठौड़ वंश को सूर्यवंशी किसने माना? तो दोस्तों सूर्यवंशी माना था जोधपुर राज्य की ख्यात में। राजपूतों को सूर्यवंशी मानते हुए उनका संबंध कौन से राजा से जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि राजपूतों को सूर्यवंशी मानते हुए उनका संबंध कौन से राजा से जोड़ा गया। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। हंसाबाई ने आवल बावल की संधि किन के मध्य हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों जोधा व कुंभा के बीच में। राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? दोस्तों वो है नागणेची माता। खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने सांगा की सहायता की थी? तो दोस्तों वो की थी राव गांगा ने। मालदेव को हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक किसने कहा? वो कहा था दोस्तों फारसी इतिहासकारों ने। किसने? फारसी इतिहासकारों ने। बीकानेर के राव जेत सिंह व मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो वो हुआ था दोस्तों पाहिबा व साहिबा का युद्ध। कौन सा दोस्तों? पाहिबा व साहिबा का युद्ध। सत्य कथन छांटिए। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से हुई है। सही बात है। कर्नल टोड ने राठौड़ वंश को सूर्यवंशी माना है। नैणसी के अनुसार राव सिहा जयचंद घेड़वाल का वंशज है। तो दोस्तों इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के शासक सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दी? तो वो दी थी दोस्तों वो दी थी अकबर ने। अकबर ने दी थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष या संस्थापक माना जाता है? वो माना जाता है राव सिहा को। राव जोधा ने मेहरानगढ़ की नींव कब रखी? वो रखी थी दोस्तों 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में। किन के मध्य राव जोधा की राज चिन्हों को लेकर झगड़ा हुआ? तो वो झगड़ा हुआ था दोस्तों बीका व सुजा के बीच में। किसके? बीका व सुजा के बीच में। सर्वप्रथम किसके शासनकाल में मारवाड़ की चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों वो पड़ा था उदय सिंह के समय। 1574 ईस्वी में राव चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? वो भेजा था दोस्तों महाराजा राय सिंह को। धर्मत का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? दोस्तों वो लड़ा गया था जसवंत सिंह व औरंगजेब के मध्य। जसवंत सिंह व औरंगजेब के मध्य। अगला प्रश्न है, रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से था? दोस्तों वो था जसवंत सिंह से, महाराजा जसवंत सिंह से। दोस्तों ये सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक दो बार देखिएगा, रट लीजिएगा, आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।